नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आपको केएस इंटर कॉलेज के माध्यम से मिल रहा है। तो बेटे आज हम आपको क्लास 9th व 10th के लिए एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें आज हम आपको कराने वाले हैं बहुपद। बच्चों का बच्चे बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये बहुपद कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, जानते ही नहीं है। मतलब देख लेते हैं एक लाइन लिखी हुई है, बहुपद है या नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आए हैं कि बहुपद की जांच करना, कोई भी बहुपद बहुपद है या नहीं है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बेटे आज हम अपने टॉपिक को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुपद है या नहीं है, बहुपद की जांच। बहुपद की जांच। ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुपद की जांच। बहुपद की जांच के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले हमें जानना होता है कि जो पद बनता है वो पद बनता किससे है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये बहुपद हमारा आता है बीजगणित में, और बीजगणित में बहुपद में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? राशियां, चर राशि और अचर राशि, जो आप बखूबी जानते हो। चर राशि किसे कहते हैं? चर राशि वे राशि होती हैं जिन्हें हम चर राशि वे राशि होते हैं जो मतलब अनिश्चित होती हैं। कैसे होती हैं? अनिश्चित होती हैं। एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये हमारी कौन सी राशियां होती हैं? चर राशि। अचर राशि कौन सी होती हैं? अचर राशि होती हैं 1 2 3 4, ये हमारी चर राशियां हो गई, ये हमारी अचर राशियां हो गई। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन जब आपस में मिलता है तो बनाता है हमारा पद। यानी मैं बोल दूँ 3x 5x की घात 2y, ये सब क्या है? हमारे पद। यानी कह सकता हूँ जब चर और अचर राशियां आपस में गुणा में मिलती हैं, गुणा के साथ मिलती हैं, उन्हें हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। क्लियर है ना? तो चलो, पद भी आपकी समझ में आ गया और चर और अचर भी समझ में आ गया। अब पद जब एक हो तो एक पद, और यहाँ है हमारा बहुपद। क्या? बहुपद। तो बहुपद की हम चल रहे, बहु मीन्स अधिक और पद माने जब बहुत सारे पद मिलते हैं तो हम उसे बहुपद कहते हैं। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब दो या दो से अधिक पद मिलते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद भी दो प्रकार के होते हैं बेटे, एक चर बहुपद और बहुपद बहुचर बहुपद। यानी इन्हें भी हम कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। यानी मैं दोनों का नाम लिख दे रहा हूँ, एक चर बहुपद, एक चर बहुपद, और इस दूसरा है बहुचर बहुचर बहुपद। एक चर बहुपद में केवल आपको एक चर राशि मिलेगी और बहुचर में आपको बहुत सारियां चर राशि मिलेगी, और उसके बाद जो कंडीशन होती है वो सबकी फॉलो एक जैसी होगी। क्लियर है ना? इससे आगे चेक करते हैं। चलो पहले एक बार मैं इसे साफ कर दूं, फिर आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं। ओके, इतना आप समझ चुके हो। अब इससे आगे चेक करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बेटे, उन क्वेश्चंसों की चर्चा करते हैं। ठीक है? तुम्हारा पहला क्वेश्चन है बेटे 4x² - 3x + 7। ओके, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो दूसरा क्वेश्चन है y की घात 2 + √3। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है हमारा 3 √t - 2 √2t। इसी में यहाँ तक बना दो। ठीक है, नेक्स्ट अपनी ओर से थोड़ा सा कर देता हूँ ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा y + 2/y, और ये हमारा पांचवा प्रश्न है x की घात 13 + y की घात 15 + z की घात 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की घात 10। ठीक है ना?
तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इन क्वेश्चंसों के माध्यम से आज मैं आपको बहुपद बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। जांच करना कोई बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। और जो साइड में बेल आइकन का चिन्ह होता है उसे जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बेटे ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे और फिर कह रहा हूं सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो चलो बेटे, बहुपद की मैं कुछ एक कंडीशन लिखूंगा, केवल एक, और एक कंडीशन के माध्यम से आपका पूरा खत्म हो जाएगा। देखो, जो बहुपद की जांच करते हैं तो हम देखो, आप संख्या मैंने बताई थी, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी प्राकृतिक संख्या और दूसरी बताई थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं, जो जीरो से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वही तो पूर्ण संख्या होती है हमारी, पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या है, कोई डाउट? तो मैं यह कंडीशन लिख रहा हूं कि चर की राशि, मतलब जो पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, क्लियर है ना? ये हमारा पहला पॉइंट है कि चर की जो घात होती है वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर क्या हमारे, जैसे अभी मैं था एक्स, वाई, जेड, ये होते हैं। और पूर्ण संख्या यहाँ से कोई भी घात हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ये हमारी पूर्ण घात हो गई, ठीक है ना। क्या नहीं होना चाहिए? घात, किसकी घात? मैं डायरेक्ट यहाँ से कहूँ चर की घात ही चलेगी सब में। घात ऋणात्मक न होनी चाहिए, न होनी चाहिए। ये क्यों लिखा रहा हूँ? ये मैं इसलिए लिखा दे रहा हूँ कि बच्चे पूर्ण संख्या को भूल जाते हैं। अब पूर्ण संख्या ध्यान में नहीं रहती है तो माइनस की घात दिख जाएगी, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। वैसे आप इसी एक पॉइंट से ही आप पूरा कर जाओगे, लेकिन मैं कुछ नहीं के भी पॉइंट करा दे रहा हूँ, ठीक है। पूर्ण तो होनी चाहिए ही चाहिए। क्या पूर्ण में कभी नेगेटिव आता है? नहीं, तो वैसे भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, घात परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। चेक कर लो, क्या कोई भी घात परिमेय संख्या है? घात ये सभी नंबर परिमेय संख्या हैं, लेकिन परिमेय संख्या होनी नहीं। परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में तो हैं। चलो मैं इसे और डिफाइन कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट को। घात परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्या क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये सभी नंबर क्या है बेटे, इनके नीचे अगर मैं 1 लगा दूंगा तो सब परिमेय नंबर बन जाएंगे, क्लियर है। लेकिन भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया ना? लेकिन भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं 1/1, ये तो परिमेय संख्या है। 2/1, ये 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इससे मैं लिख दूं 1/2, ये क्या है बेटे? परिमेय संख्या है लेकिन भिन्नात्मक भी है। ये हमारी 3 परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है? परिमेय संख्या है लेकिन भिन्नात्मक नहीं है, क्लियर? तो यहां तक क्लियर है ना आपका? तो बेटे उम्मीद करता हूं कि आपने ये तीनों पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपको फिर बारी बारी क्वेश्चंस कराता हूँ। चलो मैं यही करा देता हूँ, कोई बात नहीं है, कराता हूँ, ठीक है ना। तो आपको बस इतना याद रखना है, मुख्य रूप से ये आपको पॉइंट ध्यान रख देना है। उसके बाद ये 2 पॉइंट तो आपके रियल केस के लिए है। अब मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, घातांक रूप होता है, क्या इसको हम अंडर रूट नहीं बोल सकते? अंडर रूट बोलते हैं ना, या अंडर रूट में ये हो, ठीक है। ये भी एक भिन्नात्मक, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/3 में यहाँ लिख दे रहा हूँ साफ साफ, यानी मैं अलग नेक्स्ट पॉइंट बना दे रहा हूँ।
जैसे कि अंडर रूट को क्या कहते हैं, किसी संख्या की घात 1/2। अंडर रूट ये घनमूल होता है, जो घनमूल होता है उसे कहते हैं संख्या की घात 1/3। ठीक है ना, तो हम इसे चीज को ध्यान देंगे, लेकिन सब चर में होना चाहिए। किसमें? चर में। 1 2 3, 2 या 2 से अधिक पद हैं, बिल्कुल सही है। क्या सबकी जो चर राशियां हैं उनकी घात 2 और यहाँ कुछ नहीं 1, अब ठीक है, और ज्यादा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आप 0 भी मान सकते हो, तभी 1 होता है। आप ये भी जानते हो कि किसी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। नहीं मालूम है तो लिख लेना, ठीक है। तो इसीलिए ये भी हमारा 0 हो गया, ठीक है ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं ये मतलब बहुपद है, बहुपद है। क्यों है बहुपद? कि जो चर राशि है उसकी घात एक पूर्ण संख्या है। क्लियर? क्या है? पूर्ण संख्या। नेक्स्ट नंबर के लिए अब बताएंगे, ये हमारा y है और y की घात कैसी लिखी हुई है बेटे? 2। ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हमारा बहुपद है, बहुपद है। क्लियर? नेक्स्ट यहां देखेंगे हम कि यहां हमारा बहुपद चर राशि t है। तो t में देखो यहां तो हमारी t की घात 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? t की घात यहाँ पे लिखा हुआ है जो अंडर रूट t लिखा हुआ है, और मैंने बताया भी अंडर रूट के जो भीतर संख्या होती है उसकी घात कितनी होती है? 1/2। अर्थात t की घात 1/2 हो गई ना। परिमेय संख्या भी है, और परिमेय संख्या दिखे या फिर आप सॉरी भिन्नात्मक दिखे या आपको अंडर रूट ही डायरेक्ट दिखे, अंडर रूट के भीतर चर राशि दिखनी चाहिए तब। इसीलिए ये क्या बेटे? बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्लियर? इसे देखेंगे, इसे देखो ये बेटे यहाँ पे एक घात दिख रही है और आपको यहाँ भी एक घात दिख, लेकिन ये घात कहाँ पर है? ये वाला चलो कहाँ है? पट्टे में नीचे। तो इसे हम पहले परफेक्ट करेंगे। y की घात 1 प्लस 2 y की घात -1। क्या -1 पूर्ण संख्या है? आप कहोगे नहीं है। वैसे भी तो मैंने घात ऋणात्मक न हो, तो ये ऋणात्मक है, हम कह रहे हैं ऋणात्मक न हो, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो यह बहुपद नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट बात देखेंगे हम इसे। देखो यहाँ भी ये 13 पूर्ण संख्या है, यहाँ 15 पूर्ण संख्या है, यहाँ 50 भी पूर्ण संख्या है। देखो ये सब बहुपद हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये जो बहुपद हैं वो कैसे बहुपद हैं बेटे? ये बहुपद हैं कैसे? एक चर, सब में x x y t t, ये तो है ही नहीं है, ये भी नहीं है। तो जो ये दोनों बहुपद हैं, सॉरी ये जो दोनों बहुपद हैं, ये दोनों बहुपद कैसे हैं बेटे? एक चर बहुपद हैं। कैसे हैं? एक चर बहुपद। ये दोनों एक चर बहुपद हैं, ये दो बहुपद है ही नहीं। ये बहुपद है, ये बहुपद है, क्योंकि घात कैसी है? पूर्ण संख्या, इसीलिए ये बहुपद है। लेकिन कैसा बहुपद है? बहुपद है। और कैसा बहुपद है? एक चर राशि, 2 चर राशि, 3 राशि, बहुत सारी चर राशियां हैं, तो बहुचर बहुपद है। ये क्या बेटे? बहुचर बहुपद है। तो लिख देता हूं बहुचर बहुपद। अगर आपसे पूछता एक चर बहुपद बताइए, तो ये एक चर बहुपद है? नहीं है, क्योंकि ये बहुचर बहुपद है। ठीक है, बहुचर बहुपद है, एक चर बहुपद नहीं है। इसे ध्यान रखना, काफी ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 10 की पावर x क्या बहुपद है? बच्चे कहते हैं कहाँ है? एक पद लिखा हुआ है, एक पद में कहाँ बहुपद होगा? होगा बाबू। देखो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ x की घात 9 लगा सकते हैं, x की घात 8 लगा सकते हैं, x की घात 7 लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। आप कहोगे सर है नहीं है, तो फिर कैसे लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हैं। जब हम इसमें 0 का गुणा कर देंगे तो क्या ये 0 नहीं हो जाएगा? क्या इसमें 0 का गुणा कर देंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा? इसीलिए ये सभी क्या हो गए हमारे 0, और 1 2 3 4 बहुत सारे पद हैं, और सबकी घात कहती है बाबू पूर्ण संख्या। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है,
आपका प्यार ही हमें मोटिवेट और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो बेटा थैंक यू स्टूडेंट्स।